हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर अमर। आज हम बोर्ड मास के रूल को समझेंगे। बोर्ड मास के रूल को समझने के बाद हम लोग बोर्ड मास का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड मास में दिया गया है कि जो इसमें बी का मीनिंग होता है वो ब्रैकेट होता है, यानी कि कोष्टक होता है। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं? तो ये रेखा वाला होता है, और एक छोटा वाला ब्रैकेट होता है, ये ऐसा है इसका सिंबल, और एक मंझला ब्रैकेट होता है इस प्रकार से, और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। और रेखा ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। जबकि छोटा ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और मंझला ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, जबकि बड़े ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये बोर्ड मास के क्वेश्चन में सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें रेखा वाले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद छोटे वाले को, फिर मंझले वाले को, फिर बड़े वाले को। तो इस प्रकार से इसका सवाल बनाया जाता है। तो चलिए, अब बोर्ड मास के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो ओ का जो मीनिंग होता है वो ऑफ होता है, जिसको हम का बोलते हैं। तो का जो मतलब निकल के आता है मैथमेटिक्स में, तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी का आएगा तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। तो का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा होता है। तो जब भी का आएगा, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। जैसे 72 - 12 भागित 3 का 2। तो इसमें जो का आया है तो इसका जो मीनिंग होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा होता है। तो सिंपली इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ओ के बाद क्या आता है? डी आता है। तो डी का मतलब क्या होता है? डिवीज़न होता है, जिसको हम भाग बोलते हों। तो भाग का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। तो बोर्ड मास में अगले स्टेप्स में हम भाग करते हैं, और भाग के बाद हम क्या करते हैं? बोर्ड मास का अगला शब्द क्या है? एम है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, जिसको हम गुणा बोलते हैं। तो बोर्ड मास में अगला जो स्टेप्स होता है वो गुणा होता है। तो हम भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो गुणा के बाद जो अगला स्टेप्स होता है वो ए का होता है। तो ए का जो मीनिंग होता है वो एडिशन होता है, जिसको हम जोड़ बोलते हैं। तो बोर्ड मास में हम अगला स्टेप्स में क्या करते हैं? जोड़ को करते हैं। तो चलिए, लास्ट और आखिरी जो होता है वो हमारा एस से होता है, जिसको हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है घटाव, जिसका हम घटाव करते हैं। तो इतना करने के बाद आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपके पास छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, गुणा भाग सब दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो फर्स्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 4 × बड़ा ब्रैकेट 3 भागित 4 गुणित ये मंझला वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। 4 × 3 एज इट इज उतारेंगे, डिवाइडेड का चिन्ह लगाएंगे, और जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर की जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ये 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपली इसको 9 लिख देंगे। ये करली वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम तो 4 × तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे? तो सिंपली छोटे ब्रैकेट के बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मतलब ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली 4 × बड़ा ब्रैकेट 3 भागित 4 × इसके अंदर जो संख्या दी गई इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम काट देंगे। ये डिवाइडेड में है तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और ये 3 का 9, मतलब 3 बार में चला जाएगा। तो सिंपली ये कितना आ जाता है? 3/4 × ये कितना हो जाएगा? 4 भागित 3। तो सिंपली इसको हम और बड़ा ब्रैकेट इसको कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब हम लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 × एज इट इज उतार लेंगे। 4 × अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? 3/4, और ये हो जाएगा 4/3। ये भाग में है ना, तो ये 4/3, ये 3/4 है। तो इसको हम सिंपली उतार लेते हैं। चलिए अब इसको काटते हैं, जहाँ कटता है वहाँ काटते हैं। तो सिंपली 4 से 4 कट जाता है, और ये 3 से 3 कट जाता है। तो 1 बचता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो 4 का जब मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन वो। तो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, गुणा भाग, जोड़ घटाना सब दिया गया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग।
और इसको हम एज इट इज रखेंगे अभी। सिंपल अब हम छोटे वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो सिंपल इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। ये 72 हो गया, 72 माइनस 12 भागित 3 का 2, इसको एज इट इज उतार लेते हैं ऐसे, और ये प्लस लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं छोटे वाले ब्रैकेट को। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। तो सिंपल यहाँ 12 लिख देंगे और भागित 4। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाते हैं इसको। अगले स्टेप्स में हम क्या बनाएंगे, बॉडमास रूल के अनुसार अगले स्टेप्स में हम बड़े वाले ब्रैकेट को बनाएंगे। तो बड़ा वाला ब्रैकेट ये है, तो इसके अंदर जो संख्या दी गई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इसमें हम अंदर सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा ये का आ जाता है का। बॉडमास में जो अगला शब्द होता है बी के बाद क्या आता है, ओ आता है। ओ का जो मीनिंग होता है वो ऑफ होता है, जिसको हम का बोलते हैं, का बोलते हैं ऑफ को। और जिसका जो अर्थ होता है गुणा, गणित की भाषा में हम बोले तो उसको मतलब जो होता है गुणा होता है। तो सिंपली हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं हम 72 माइनस 12 भागित ये 3 का 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाता है। ये प्लस लगा देंगे हम, ये 12 भागित 4 कर देंगे। अब सिंपली हम बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई है उसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, ये 72 एज इट इज लिखेंगे हम माइनस, अब इसका हम भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ 2 लिख देते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और ये प्लस लिखेंगे और ये 12 भागित 4, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 72 में से 2 गया कितना बचा, 70 बचा, 70 बचा प्लस 12 भागित 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 का एज इट इज लिखेंगे हम, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में चला गया। तो ये कितना आ जाता है, टोटल 73 आ जाता है। तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाता है कितना, 73 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको बॉडमास के सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको बॉडमास की एक और ट्रिक देता हूँ जो कि चौपाई पे बेस्ड है। अगर आप इस चौपाई को याद कर लोगे तो आपको बॉडमास के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इस चौपाई में बॉडमास के रूल सभी फॉलो होते हैं कि कहाँ रूल अप्लाई करना है, पहले क्या अप्लाई करना है और लास्ट में क्या अप्लाई करना है। तो आप इसको भी एक बार देख लो। दोस्तों ये रही वो चौपाई, क्या है, का करके पुनि भाग कर फिर गुण लेहूं सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। तो इसमें जो का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया बॉडमास रूल में का जो मीनिंग होता है वो ऑफ होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो हमको ब्रैकेट तो सबसे पहले करना ही है, उसके बाद हमको का करना है, का करके पुनि भाग कर, उसके बाद क्या करना है, भाग करना है। तो इस प्रकार से आप भाग करोगे, फिर गुण लेहूं सुजान, फिर क्या करना है, गुणा करना है। सिंपली इसमें गुण लिखा है तो मतलब गुणा है इसका मीनिंग, तो फिर आपको गुणा करना है। फिर ता पीछे धन, धन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, मतलब उसके बाद आपको जोड़ करना है। ता पीछे धन ऋण कर, फिर ऋण करना है आपको, मतलब घटाना है। तो यही है भिन्न रीत। तो इस प्रकार से आपको सारे बॉडमास के क्वेश्चन बनाने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।